नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है जी। ईश्वर आपकी सबकी शुभ मनोकामनाएं पूरी करें। हमारी तो यही प्रार्थना रहती है हमेशा कि सब आनंदित हो। तो माइंड लाइन के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि जो लाइन के स्टार्ट के बारे में था, इसमें मैं लाइन की क्वालिटी के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को अगर नहीं किया है तो, और शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें इसका बटन, ताकि महत्वपूर्ण, सटीक और वर्ल्ड क्लास की जानकारी फार्मेस्ट्री के ऊपर आपको बराबर मिलती है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हैंड रीडिंग में ये एक माना हुआ निश्चित सिद्धांत है जिसमें कोई अपवाद नहीं है कि माइंड लाइन हाथ में जितनी सीधी और गहरी होगी, व्यक्ति की मानसिकता शक्ति उतनी ही अधिक और मजबूत होगी। तो ये चित्र में जो आप देख रहे हैं, जो मैंने जो दो पीले राइट निशान बनाए हैं, ये लाइन ऑफ माइंड होती है, ये आप लोग सब जानते होंगे। तो अगर ये ऐसी लाइन आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं। आपकी डेफिनेट लाइकिंग है, डेफिनेट डिसलाइकिंग है, आप पसंद आपकी डेफिनेट है, नापसंद डेफिनेट है। ऐसे व्यक्ति ना प्रैक्टिकल व्यवहारिक व्यक्ति उन चीजों से संबंधित होगा जो मौजूद है, जो दिख सकती है, उनके आइडियाज क्लियर होते हैं। ये दर्शाती है कि व्यक्ति के पास इस प्रकार की रेखा होती है, वो अपना खुद का मार्ग दुनिया के अंदर चुनता है कि किसी का अनुसरण इतना आसानी से नहीं करता, बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं होता इसके ऊपर। और इस रेखा का खतरा ये हो जाता है कि क्योंकि ये अप्रभावित होता है हम आसपास के लोगों से, उनकी जानकारी से, तो ये कठोर हो जाता है। फिर तो ऐसे लोग आमतौर पर ना दोस्त कम बनाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी राह पर चले, उनकी सोच को अपनाए। तो वे आमतौर पर अटकलों को खारिज करते हैं, सिर्फ नई बातों पर विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल होते हैं, कॉमन सेंस के आधार पर चलते हैं ये दुनिया के अंदर। दोस्तों, सीधी गहरी लंबी माइंड लाइन जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, तो ये हथेली पर अनामिका और लिटिल फिंगर के बीच में आके रुक जाते नीचे। ये अनामिका, ये जो है लिटिल फिंगर, इन दोनों के बीच में आके कहीं यहाँ पे ऐसी रुक जाती है। तो इन लोगों ने इन लाइन को क्या दिया, रिसर्च करने वालों ने, इसको बोलते हैं ये HAL हॉल 9000 माइंड लाइन। मतलब ये सुपर नॉलेज होती है इस आदमी को। इस जो लाइन होती है, ये भी लंबी लाइन होती है। एक दूसरी लाइन होती है जो नीचे चंद्रमा तक जाती है, तो दोनों लंबी होती है, तो उसको परसिफोन माइंड लाइन कहते हैं, और इसको हॉल 9000 लाइन कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है उसकी चर्चा करते हैं। ये दोनों लाइन माइंड या माइंड लाइंस लंबी होती है। दोनों तरह के व्यक्ति अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, निपुण होते हैं, गुणी होते हैं, दिमागी काम करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अंतर क्या है इन दोनों लाइनों में, मैं बताऊं। वो दूसरी लाइन देखें आप दोस्तों, ये भी एक लंबी लाइन है। ये सदगुरु वासुदेव चेन्नई वालों का हाथ है, बहुत बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ माइंड दोनों हाथों के अंदर गजब की लंबाई लिए हुए है, चंद्र के स्थान तक जारी है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका दिमाग ही दिमाग और आध्यात्मिक क्षेत्र होता है इनका। कल्पनाशील अवधारणा की मदद से लोगों की समस्याओं का निदान करते। दोनों लोग है ना प्रॉब्लम सॉल्वर है। जो लंबी लाइन जो है वो साइंटिफिक प्रॉब्लम सोल्व करने वाली, वो अकाउंटेंट होंगे, वो कॉमर्स में ध्यान देते हैं, वो वाणिज्यिक को ध्यान देते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है उस तरह की जो नॉन नॉलेज है उसका वो समस्याओं का हल निकालते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव होकर खुश होते हैं। इसको परसिफोन लाइन बोलते हैं, माइंड लाइन। तो ये दूसरों के साथ गहन ज्ञान में, सहज ज्ञान में राय दे के, समझा के, तो उसमें ये खुश होते हैं। तो परसिफोन ये आदमी अपना काम अकेला कर लेगा, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, सदगुरु अकेला ही बहुत है। लेकिन जहां वो लंबी लाइन स्ट्रेट सीधी होती है, वो साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। हाँ जी, आप क्या समझते हैं, सदगुरु अच्छे एक्टर नहीं है क्या? बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो जो ये लाइन जो चंद्रमा के पर्वत तक नीचे की तरफ चली जाती है, तो इमेजिनेशन काम करता है यहाँ पे। तो ये राइटर्स, लेखक, पढ़ने पढ़ाने का शौक और एक्टर, बुद्धिजीवी, अभिनेता, ये कलाकार,
तो उन लोगों के लिए ये ठीक है। तो वहां पे ये बहुत सफल होते हैं और ये इनको काम नहीं लगता है, ये मजा करते हैं, ये आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले माइंड लाइन शुरू कहां से हो रही है और माइंड लाइन की समाप्ति को देखना चाहिए, तभी आप सही निर्णय पे पहुंचेंगे। तो दोनों में अंतर देखा आपने। ये माइंड लाइन गहरी है, दोनों हाथों में थी, इसमें भी और उसमें भी। तो अगर माइंड लाइन पतली है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति आसानी से प्रभावित है लोगों से, और नेतृत्व करने की लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है उसमें, मानसिकता थोड़ी कमजोर है। तो दूसरों के लिए काम करेगा, वही नौकरीशुदा काम करेगा, वह कभी लीडर नहीं बन सकता है। जिसकी पतली लाइन होती है और टुकड़े होते हो जिसमें, ये दोनों तरह के लोग हैं ना, इनका फोकस बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी काम में है ना फोकस कर सकते हैं बहुत देर तक। दोस्तों, सफलता का स्वाद चखने के लिए, आनंद लेने के लिए जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य पर पूरी एकाग्रता से काम करना आना चाहिए। तो एकाग्रता की क्षमता इस लाइन से पता चलती है। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में मानसिक क्षमता पर विचार करते हुए इसका विचार करना पड़ेगा कि लाइन ऑफ माइंड कैसी है। करोड़पति लखपति तो बन जाएंगे, सब लोग बन जाएंगे, लेकिन मेंटेन कर पाएगा क्या, रख पाएगा क्या, तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा बताएगी, ये आपकी माइंड लाइन बताएगी। मैंने जितना भी अपना टाइम लगाया है हस्त विश्लेषण में, सीखने में, सिखाने में, तो मैं तो भैया यही सीखा हूं कि ये लाइन जितनी अधिक लंबी होती है ना, माइंड लाइन, तो व्यक्ति उतना ही अधिक समय उस क्षेत्र में, उस फील्ड में व्यतीत करेगा। उसको तो दिमागी काम करने में और प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आता है, ये वर्क नहीं होता उसके ऊपर, कोई वर्कलोड नहीं होता। अगर आप में एक बहुत लंबी माइंड लाइन है तो व्यक्ति सोचने का काम करेगा, योजना बनाने का काम करेगा, समाधान ढूंढने का काम करेगा और वहीं पे अपना समय व्यतीत करेगा या करेगी। तो दूसरों के साथ अपने समाधान, आइडियाज और विचार साझा करते हैं। ये आए दुनिया में इसलिए, सदगुरु आए इसलिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो सही मायने में व्यक्ति ही ऐसा है, उसका माइंड स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो उसके हाथ में ऐसी लाइन बनी। हाँ जी। अब मैं आपको ना एक आदर्श माइंड लाइन भी बता देता हूं। अभी आपने तो ये देखा, ये एक्सट्रीम वाले कि प्योर माइंड वाले। अब आप देखें आदर्श लाइन। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, मैंने 2 येलो राइट के निशान बनाए हैं, ये लाइन ऑफ माइंड है। तो आदर्श माइंड लाइन है ये। आदर्श इस मामले में कि ना कटी है ना टूटी है, सेपरेट स्टार्ट है और अनामिका और लिटिल फिंगर के बीच में जाके ये समाप्त होती है, थोड़ी सी झुकी हुई शुरू में स्ट्रेट है। तो ये ऐसा आदमी क्या है कि तार्किक भी बातें कर लेगा, साइंटिफिक बात भी कर लेगा, दार्शनिक बातें भी कर लेगा। तो इन दोनों तरह की सोच में एक पूर्ण सुंदर संतुलन और तालमेल बैठा रहता है ऐसा आदमी। और जो रूटीन में जो चल रही है ना प्रचलित विश्व दृष्टि, उसको भी पूरी तरह से अपने में समाहित किए हुए ये नई सोच दुनिया को बताता है और खुशी से बताता है और नई सोच को अपना लेता है, गले लगा लेता है। और आमतौर पर अच्छी लंबाई की ये स्पष्ट माइंड लाइन व्यक्ति को अत्यधिक काबिल बनाती है और प्रभावी चरित्र होता है उसका। जबकि एक छोटी कमजोर माइंड लाइन जो है ना, तो इसको विपरीत दिशा बताएगी। तो इसका मतलब होगा वो कमजोर माइंड रखने वाला होगा तो उसकी डेफिनेट लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं हो सकती। ये एक आदर्श लाइन ऑफ माइंड है। दोस्तों, ये बात ये ध्यान में रखें और ये याद रखें कि माइंड लाइन कितनी भी लंबी हो, यह केवल मानसिक धारणा की सीमा और गहराई की संभावनाओं के लिए ही एक मार्गदर्शक है, न कि किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कि उसके पास कितनी डिग्रियां हैं, उसने कितने कॉलेज जाके पढ़ाई की है या घर पे की, तो कितने ए स्टैंडर्ड का उसके पास टैलेंट है, ये बताने के लिए लाइन नहीं। ये लाइन के बताती है कि उसका माइंड ही कुदरत ने ऐसा बनाया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, अंतर से ही उसके अंदर से सॉल्यूशन निकलती है, क्योंकि प्रतिभावान है। तो लोगों की हथेलियों पर एक बहुत बड़ी लंबी माइंड लाइन के अलावा उंगलियों पर भी बहुत सारे असामान्य चिन्ह होते हैं जो सफल होते हैं। वो क्या होते हैं कि उनकी उंगलियों के ऊपर चक्र होते हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर, कि उनके हाथ में शुक्र पर्वत बड़ा होता है, बलवान होता है, ये एनर्जी देता है। तो रिंग फिंगर भी थोड़ी लंबी होती है इंडेक्स फिंगर से, अंगूठा भी मजबूत होता है, तो ये आदमी ऊंचावान और मनमोजी होते हैं। सदगुरु तो हंसते रहता है हमेशा।
तो बलवान मानसिकता के फलस्वरूप संभव के दायरे का अपना विस्तार करते हैं, अपना जो आइडिया रखते हैं वो विश्व प्रसिद्ध भी हो सकते हैं और जीवन में खूब उन्नति करते हैं। ये आदर्श लाइन है। मित्रों, आपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम सुना होगा। ये आइंस्टीन का हाथ है, ये इसकी लाइन ऑफ माइंड, ये देखो आप, ये लिटिल फिंगर के नीचे आके समाप्त हुई है, ना कोई काट रहा है ना कुछ है। ये बेस्ट माइंड है दुनिया के अंदर अभी तक जो भी हुआ है, तो ये बेस्ट है। देखो कितनी लंबी सुंदर, कितने आविष्कार कर दिए। आइंस्टीन नहीं होता तो पता नहीं किस चीज से हम महरूम रह जाते दुनिया के अंदर। बहुत आविष्कार किए हैं, बेस्ट माइंड अभी तक हुआ है। दोस्तों, एक बात का ये ध्यान रखें आप, अति हर चीज की बेकार होती है, मैं तो ये जानता हूं। तो ये हाथ में आपको मैं बता रहा हूं, ये लाइन ऑफ माइंड एक हथेली के एक हिस्से से शुरू हुई और ये दूसरे हिस्से तक जाके यहाँ खत्म हुई। तो ये लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। ये बेचैन होता है, ये फिजूल की सोच में अपना टाइम खराब करता है। मैंने बताया अगर लाइन ऑफ माइंड लंबी है तो किस पे सोच करेगा, तो इसको गाइडेंस नहीं है, हेल्प नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बस सोचते तो सोचते रह जाना है और ये अपना समय खराब करना है। तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं हुआ है। जो टैलेंट, जो गिफ्ट होती है परमात्मा की, वो लिटिल फिंगर के नीचे आके समाप्त हो जानी चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये फिजूल की चिंता करेगा, फिजूल का टाइम अपना खराब करेगा और ना सुनेगा ना करेगा, तो बहुत टाइम इसका जीवन में बर्बाद होता है। तो सही इनको गुरु अपना बना लेना चाहिए, उनसे राय लेके इनको चलनी चाहिए। ये अंतर होता है। ये प्रसिद्ध जो एक्टर है शाहरुख खान, उनका भी हाथ ही ऐसा है। इनकी भी लाइन ऑफ माइंड शुरू में स्ट्रेट है और बाद में नीचे गई। तो व्यवहारिकता और कल्पना जो इनका काम है, इनको अपना आइडिया इसके अंदर डालना पड़ता है। इनको पता है मेरे को क्या करना है और कैसे करना है। तो कॉमन सेंस जो होती है, तो उसके कारण उसको उपयोग में करके, और ये स्ट्रॉन्ग थंब और जो ये लॉन्गर रिंग फिंगर, तो ये सफल आर्टिस्ट है ये, अपना आइडिया लगा के। दोस्तों, एक तरह की ये छोटी लाइन भी होती है, जो पिक्चर में आपको बता रहा हूं, इसके अंदर ये लाइन ऑफ हेड या माइंड लाइन बहुत छोटी है। तो इसका मतलब ये निर्णय तुरंत ले लेते हैं। टाइम खराब करना, ज्यादा सोचना, तो वो अति हर चीज की खराब है। तो गलती करेंगे तो नुकसान होगा। इसको बोलते बचपना करेंगे। तो इनको भी अपना थोड़ा सोच के, आगा पीछा सोच के, प्रोस एंड कॉन्स लिख के, कागज पे लिख के, ऐसे करूंगा तो ये होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, एक्सपर्ट की राय लेना, कम से कम 4 लोगों से पूछ के, और फिर अपना ये काम इनका करना चाहिए। सोच बड़ी होने से काम नहीं चलता। जैसे एक टॉर्च होती है ना, पास तक की देखती है, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। ये भविष्य की योजना बनाना इसके बस का काम नहीं है। ये तुरंत में मेहनत कर लेगा, दूसरों के प्रति के अंडर में काम कर लेगा। आज काम किया, पैसा दे दो मेरे को शाम को। तो ये इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते दुनिया के अंदर। दोस्तों, इसमें पिक्चर में तीनों तरह की माइंड लाइन बताई है। इसमें जो पहला पिक्चर जो है आपको, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन वाला है, और ये जो 2 लाइनें हैं ये थोड़ी झुकी हुई है और ये बहुत ज्यादा झुकी हुई है। तो हाथ का अध्ययन जो अपन जब करते हैं ना, तो किसी एक पे निर्णय पे पहुंचने के लिए दोनों हाथों को देखा जाता है। जब आप तुलना कर रहे होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मानसिक तौर पर ये विकसित हुआ है कि ये नहीं हुआ है। अगर बाएं हाथ में रेखा छोटी है और कटी पिटी है, और दाएं हाथ में सुधर गई है और मजबूत होगी, गहरी होगी, तो अपने व्यक्ति ने अपनी मानसिकता विकसित की है। हाँ जी। और अगर लेफ्ट हैंड में लाइन माइंड जो है लंबी है और गहरी है, और दाएं हाथ में आके छोटी हो गई है, तो आदमी डिटोरेट हुआ है, ये कमजोर हुआ है। हाँ जी। दोस्तों, अगर लाइन ऑफ माइंड जो है वो टूटी हुई पाई जाए, या ये कटी हुई ऐसी पाई जाए, तो ये बनने में ना सिर दर्द बताती है, ये हेडेक बताती है। और अगर मानसिक परेशानियां, और जो जिसका असर शरीर पे भी हो जाएगा बाद में, तो ये ऐसे फर्क बताती है। और कोई लहराने वाली हो लाइन, जैसे बताऊं मैं आपको, ये देखे जैसे देख रहे हैं ना,
ये लाइन ऑफ माइंड नीचे तक जा रही है, कोई लाइन इसको काट रही है, लहराती हुई जा रही है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के विचारों में परिपक्वता नहीं है, अभी तक तो स्थिरता नहीं आई उसकी जिंदगी में, अभी तक उसको जीवन उद्देश्य नहीं मिला। हाँ जी दोस्तों, ऐसा है कि अगर माइंड लाइन लाल रंग की हो जाए तो ये दर्शाता है कि उसका परमानेंट सिर दर्द है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, ब्रेन हेमरेज सुना होगा ना अक्सर लोगों को, वो हो जाता है ज्यादा चिंता करने वाले, तो मस्तिष्क की अन्य समस्याएं भी इसको हो जाएगी। अगर लाइन ऑफ माइंड लाल है, जैसे इसको चक्कर आना और बेहोशी होना और बिना मतलब के थकावट होना, तो ये इसका होगा, और अंत क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज या पागलपन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बढ़िया ये है कि चीजें कंट्रोल में करनी चाहिए आपको। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, अब इसके लिए अगर लाइन लाल हो गई है तो अन्य रेखाओं की तुलना में ही ये लाइन होनी चाहिए। तो ऐसा हो कि ये माइंड लाइन के झटकों को सहन कर सके, तो जीवन रेखा मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए शक्तिशाली होनी चाहिए। तो माइंड लाइन मजबूत और जीवन रेखा मजबूत नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो फिर उसको बीमारियां घर कर लेती, वो प्रोग्रेस इतनी ये कर नहीं पाता। और इसके विपरीत जो जैसे कोई जंजीरदार या द्वीप होना लाइन ऑफ माइंड में पाया जाता है ना, तो ये भी अच्छे संकेत नहीं देता, ये भी सफलता के राह में रोड़े हैं, ये रुकावटें हैं, ये कमजोर मानसिकता को बताते हैं, एकाग्रता की शक्ति को कम करते हैं। आदमी है ना थोड़ा अत्यंत संवेदनशील हो जाता है, बबल्स बुलबुले, बबल्स आर ट्रबल्स, तो उस आदमी पे विश्वास नहीं कर सकते। जब खुद ही श्योर नहीं है तो लोगों को क्या करेगा, तो उनकी याददाश्त खराब हो जाती है, एकाग्रता खराब हो जाती है, तो निर्णय भी खराब हो जाता है और अंत में अपना नुकसान कर देता है। हम तो यहाँ पामिस्ट्री में बोलते हैं बबल्स आर ट्रबल्स। इस पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ माइंड है। मैं एक चर्चा करूं तो माइंड लाइन पर दीपों को होना बुरा संकेत है, ये निश्चित रूप से इंसान के मानसिक बल को कम करते हैं, तो व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण में अत्यंत घबराहट हो जाएगी, तो ये अच्छा नहीं होता है, चिंता करने वाला हो जाएगा। इसका मतलब द्वीप की अवधि के दौरान जब तक वो द्वीप रहेगा तब तक वो अपनी समाधान ढूंढ नहीं पा रहा है, टेंशन में है। और यदि आपकी माइंड लाइन पर भी ऐसा बुलबुला है, खुदा ना खास्ता, तो समाधान ये है कि मैं बता देता हूं कि बहुत अधिक सोचना बंद कर दो। चिंता करने से क्या हो जाएगा, पहले कर ली चिंता, उससे क्या हो गया, तो भैया थोड़ा रिलीजियस बने, थोड़ा आध्यात्मिक बने, ईश्वर पे छोड़ दें, आप अपने काम करते रहें, थोड़ा धार्मिक हो जाए, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करें, ये आपके अंतर्ज्ञान को चालू करने और चिंता खत्म करने का काम करेगा, आपका अंतर्ज्ञान बढ़ेगा। अपने दिल की बुद्धि को सुनने का समय है, अभी आध्यात्मिक गुरु सुन लें और डॉक्टर की सलाह ले लें, उस अनुसार अपना जीवन बताएं, व्यतीत करें, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, अब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आराम होगा और आनंदित होंगे और प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको पसंद आया तो इसको शेयर कर दो जी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।